सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान अपने भक्तों का प्रभाव कभी कभी भक्त नहीं चाहते तो भी भगवान प्रकट कर देते हैं। भगवान अपने भक्तों का प्रभाव, भक्त नहीं चाहते हैं कि उनका प्रभाव प्रकट हो, पर भगवान ऐसी लीला करते हैं कि जिससे हमारे भक्त का प्रभाव प्रकट हो, हमारे भक्त का प्रभाव फैले। भक्तों का कोई इच्छा नहीं होता है कि प्रभाव फैले, सांसारिक जीव जाने, नहीं, वो तो भगवान में लगे हैं, पर भगवान अपने भक्तों का प्रभाव स्वयं प्रकट करते हैं। ऐसे ही एक भक्त चरित्र भक्त मयूरध्वज एवं ताम्रध्वज थे। इनका चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का कैसे प्रभाव प्रकट करते हैं, समय समय पर कैसे लीला करते हैं। लीला के अनुसार भक्तों का प्रभाव फैलते रहता है। भगवान अपने भक्तों का प्रभाव लीला के अनुसार फैलाते रहते हैं। भक्त गुप्त रहना चाहते हैं, भगवान फैला देते हैं, किसी न किसी माध्यम से फैला देंगे। ऐसा ही भक्त मोरध्वज एवं ताम्रध्वज का चरित्र है। द्वापर के अंत में रतनपुर के अधिपति महाराज मयूरध्वज एक बहुत बड़े धर्मात्मा तथा भगवत भक्त संत हो गए हैं। इनकी धर्मशीलता, प्रजा वत्सलता एवं भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय ही था। इन्होंने भगवत प्रीत्यर्थ अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए थे, करते ही रहते थे। एक बार इनका अवश्य मेघ का घोड़ा छूटा हुआ था और उसके साथ इनके वीर पुत्र ताम्रध्वज तथा प्रधान मंत्री सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उधर इन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का भी अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। मयूरध्वज बहुत बड़े धर्मात्मा थे। तुम अश्वमेध का घोड़ा छूटा था, इसके साथ ही इनके वीर पुत्र ताम्रध्वज का तथा प्रधान मंत्री के सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का भी अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। उनके घोड़े को रक्षक रूप में अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। उनके घोड़े के रक्षक रूप में अर्जुन और उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर का जो अश्वमेध घोड़ा था, यज्ञ चल रहा था और उनके घोड़े के रक्षक के रूप में अर्जुन और सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। मणिपुर में दोनों की मुठभेड़ हो गई। इन दिनों भगवान ने सारथी और अनेकों वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भक्ति तथा वीरता का गर्व हो सा गया। संभव है इसलिए, अथवा अपने एक छिपे हुए भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान ने अद्भुत लीला रची। देखो भगवान अपने भक्तों का लीला कैसे रचते हैं, कैसे भक्तों का प्रभाव फैलता है। लीला रची, भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। प्रणिमातः युद्ध में श्री कृष्ण बल पर मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज थे विजय प्राप्त की और श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को मूर्छित करके वह दोनों घोड़े को अपने पिता के पास ले गया। पिता के पूछने पर
मंत्री ने बड़ी प्रसन्नता से सारा समाचार कह सुनाया, किंतु सब कुछ सुन लेने के पश्चात मयूरध्वज बड़े खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा, तुमने बुद्धिमान मानी का काम नहीं किया। श्री कृष्ण को छोड़कर घोड़े को पकड़ लेना, यह यज्ञ का पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। तुम मेरे पुत्र नहीं बल्कि शत्रु हो, जो भगवान के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर चले आए। इसके बाद वे बहुत पश्चाताप करने लगे। उधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी, तब उन्होंने श्री कृष्ण से घोड़े के लिए बड़ी व्यग्रता प्रकट की। भगवान अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण बने, अर्जुन को अपना शिष्य बनाया तथा दोनों मयूरध्वज की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। इनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूरध्वज अपने आसन से उठकर नमस्कार करने ही वाला था। इन्होंने पहले ही स्वास्तिष्ट कहकर आशीर्वाद दे दिया। भगवान और अर्जुन दोनों मयूरध्वज यज्ञशाला में उपस्थित हुए। इनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूरध्वज जो यज्ञ कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखकर, इनके तेज को प्रभाव को देखकर मयूरध्वज अपने आसन से उठकर नमस्कार करने ही वाले थे कि इन्होंने पहले ही स्वस्तित कहकर आशीर्वाद दिया। मयूरध्वज ने इनके इस कर्म को अनुचित बतलाते हुए इन्हें नमस्कार किया और स्वागत सत्कार करके अपने योग सेवा पूछी। ब्रह्मेश्वरी धारी भगवान ने अपनी इच्छित वस्तु लेने की प्रतिज्ञा करार बतलाया। मैं अपने पुत्र के साथ इधर आ रहा था कि मार्ग में एक सिंह मिला। उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैंने पुत्र के बदले अपने को देना चाहा, पर उसने स्वीकार नहीं किया। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने यह स्वीकार किया कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपनी स्त्री पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर को आरे से चिरवाकर मुझे दे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूं। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से यह बात स्वीकार कर ली। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इस वेश में स्वयं भगवान ही मेरे सामने उपस्थित हैं। ऐसी भी परिस्थिति आएगी, भगवान के द्वारा ऐसी भी परिस्थिति आएगी। भगवान के द्वारा परिस्थिति विकराल हो सकती है। देखो, मयूरध्वज के बेटे को आरे से चिरवाकर कौन? स्वयं भगवान रूप बदल के आए। भक्त के प्रभाव को प्रकट करने के लिए कभी कभी भगवान कठोर नियमों का इतना कठोर कि लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर भगवान अपने भक्तों का प्रभाव बहुत बिजोर फैलाना चाहते हैं। इतना बिजोर फैलाना चाहते हैं कि वो प्रभाव जिसके पास भी जाए एक बार देख के मचल जाए, देख के भय हो जाए कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, देखो, मयूरध्वज के बेटे को भगवान ने आरे से चिरवाकर क्या करने के लिए? प्रभाव फैलाने के लिए। हमारे भक्त का प्रभाव देखो, बेटे को भी आरे से चिरवा देंगे, फिर भी देखो हमारे भक्त कैसा वैसे ही रहेगा। बेटे को आरे से चिरवाना, यहाँ एक कट जाए यहाँ शरीर में, तो भगवान को कहोगे, हे भगवान ऐसा क्यों किया? 2-4 दिन भूखे रह जाओ, भोजन ना मिले, तो भगवान को कहो कि कैसी है? अरे तुम तो भगवान हो, भोजन देने में क्या दिक्कत थी तुमको? तुम तो भगवान हो, घोड़ा गाड़ी महल देने में क्या दिक्कत थी तुमको? हाँ, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पर दे क्यों नहीं रहे हो? बहुत से ऐसे प्रश्न कर सकते हैं भगवान से, भक्तों से।
कि तुम्हारे भगवान तो इतने बलशाली हैं, फिर भी हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं, इतनी विकट परिस्थिति क्यों आ रही है। देखो, मौर्ध्वज के बेटे को आरे से चिरवाया जा रहा है, आरे से, और मौर्ध्वज बीचे से फाड़ दिए अपने बेटे को। यह बात सुनते ही संपूर्ण सदस्यों में हलचल मच गई। साध्वी रानी ने अपने को उनका आधा शरीर बताकर देना चाहा। साध्वी रानी ने अपने को उनका आधा शरीर बताकर देना चाहा, पर भगवान ने दाहिने अंश की आवश्यकता बतलाई। दाहिने अंश की आवश्यकता बतलाई भगवान ने। अंश की आवश्यकता मतलब दाहिना। पुत्र ने भी अपने अपने को पिता पिता की प्रतिमूर्ति बताकर सिंह का ग्रास बनने की इच्छा प्रकट कर दी। भक्त, देखो, पिता भक्त हैं। मौर्ध्वज के बेटे ने भी स्वीकार किया कि हमारे पिता के धर्म के लिए हम अपना भी शरीर बलिदान कर देंगे। मौर्ध्वज के बेटे ने अपने आप को बलिदान कर दिया। हाँ, खुद चढ़ गए मृत्यु के शैया पर। देखो, अब पुत्र ने अपने को पिता की मूर्ति बताकर सिंह का ग्रास बनने की इच्छा प्रकट की, पर भगवान ने उसके द्वारा चीरे जाने की बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी। वो तो अपने शरीर को दे दिया था कि लो चीरो। शेर का हम ग्रास बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि शेर को खिलाना था शरीर, तो वो बच्चे को, और मौर्ध्वज के बेटे भी अपना शरीर। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने चीरे जाने की बात कहकर प्रार्थना स्वीकार कर दी। अंत में दो खंभे गाड़कर उनके बीच में हंसते हुए उच्च स्वर से भगवान के गोविंद, मुकुंद, माधव आदि मधुर नामों का स्वर उच्चारण करते हुए मयूरध्वज बैठ गए और उनके स्त्री पुत्र आरा लेकर उनके सिर को चीरने लगे। मयूरध्वज बैठ गए और उनके स्त्री पुत्र आरा लेकर सिर को चीरने लगे। सदस्यों ने आपतित करने का प्रभाव प्रकट किया, परंतु महाराज ने यह कहकर कि जो मुझसे प्रेम करते हो, मेरा भला चाहते हो, वैसी बात ना सोचो। वहां के जो भी सदस्य थे उनके हृदय में हलचल मच गया। पर मौर्ध्वज के पिता कह रहे हैं कि अगर तुम्हें किंचित मात्र भी मेरा ख्याल है तो तुम पीछे हट जाओ। हाँ, पीछे हट जाओ। ये जो हो रहा है होने दो, जो भी हो रहा है ये होने दो, चिरने दो। तुम पीछे हटो, तुम लोग भय मत करो। उनके सिर को चीरने लगे। सदस्यों आपतित करने का प्रभाव प्रकट किया, परंतु महाराज ने यह कहकर कि जो मुझसे प्रेम करते हो, मेरा भला चाहते हो, वे ऐसी बात ना सोचो, सबको मना कर दिया। जब उनका शरीर चीरा जाने लगा तब उनकी बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ी, जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए और यह कहकर चल पड़े कि दुख से ही हुई वस्तु में मैं नहीं लेता। जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए। जब उनका शरीर चीरा जाने लगा तब उनकी बाईं आंखें से आंसू कुछ बूंदें निकल पड़ी, जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए और यह कहकर चल पड़े कि दुख से ही हुई वस्तु मैं नहीं लेता। आंख से आंसू गिरने पर भी ब्राह्मण को लगा, और ब्राह्मण कौन थे? स्वयं भगवान थे। रूप प्रकट करके आए थे ब्राह्मण का। और क्या आरे से शरीर चीरा जा रहा है, मुड़ी, सर, और थोड़ा सा आंसू गिरा तो भगवान जो ब्राह्मण के रूप में थे
तो यह कहकर चल पड़े कि दुख से हुई वस्तु मैं नहीं लेता, यानी आंख से आंसू गिर रहा है, यानी दुख से तुम अपना शरीर दे रहे हो हमें, हमें नहीं चाहिए। भगवान ने ऐसा कह दिया साधु ब्राह्मण वेश में। फिर अपनी स्त्री की प्रार्थना से मयूरध्वज ने उन ब्राह्मण देवता को बुलाकर बड़ा आग्रह किया और समझाया कि भगवान, आंसू निकलने का यह भाव नहीं है, मेरा शरीर काटा जा रहा है, बल्कि बाईं आंख से आंसू निकलने का यह भाव है कि ब्राह्मण के काम आकर दाहिना अंग तो सफल हो रहा है, परंतु बायां अंग किसी काम का नहीं आया। बाईं आंख के खेद का यही कारण है। अपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वज का यह विशुद्ध भाव देखकर भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीताम्बर पहने हुए मयूर मुकुटी प्रभु ने अभयदान देते हुए उनके शरीर का स्पर्श किया। स्पर्श पाते ही मयूरध्वज शरीर पहले से अपेक्षा अधिक सुंदर हो गया। मयूरध्वज अपने शरीर को दे दिए, आर्य से चिरवाया गया, पर भगवान की परीक्षा होती है। देखो, इतने समय में परीक्षा होती है। उसके बाद अपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वज का यह विशुद्ध भाव देखकर भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया। जो ब्राह्मण रूप में थे अब साक्षात रूप में आ गए। भगवान ब्राह्मण रूप में थे, अब सब साक्षात रूप में आ गए, प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीताम्बर पहने हुए मयूर मुकुटी प्रभु ने अभयदान देते हुए उनके शरीर का स्पर्श किया। स्पर्श पाते ही मयूरध्वज का शरीर पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, श्रेष्ठ, पुष्ट एवं बलिष्ठ हो गया। जिनको लगता है भगवान की भक्ति में शरीर कष्ट आ रहा है, शरीर हमारा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, देखो पहले से अपेक्षा लाख गुना सुंदर हो गए। मयूरध्वज पहले की अपेक्षा, भगवान की छोटी सी परीक्षा होती है और उसी परीक्षा में अडिग रहे, पर ये भगवान ही देते हैं। ये बल भी भगवान ही देंगे तुम्हें। जो उनकी लीला होगी, वो लीला से पहले तुमको ऐसा बल देंगे कि उस लीला से तुम निकल जाओगे। हाँ, तुम्हें वैसा बल दे देंगे कि तुम लीला से निकल जाओगे, और बाद में भगवान का प्रादुर्भाव का पता चलेगा कि ऐसा अगर हुआ तो जरूर कुछ ना कुछ विशेष था। बहुत से भक्तों के साथ ऐसा प्रतिकूल प्रभाव आएगा, आता है, ऐसी ऐसी परिस्थिति आएगी, पर वो परिस्थिति भगवान के द्वारा भेजी गई है। स्वयं भगवान ही आए उस परिस्थिति के रूप में, ब्राह्मण के रूप में भगवान ही आ रहे हैं और बेटे का शरीर मांग रहे हैं। बेटे का शरीर दे दिया, और देखो पहले से ज्यादा सुंदर हो गए भगवान का स्पर्श करते ही। चक्र गदा शंख सब हाथ में लिए ब्राह्मण के रूप में थे, अब नारायण के रूप में आ गए और कहा कि जाओ अब देखो आगे। भगवान बड़े प्रेम से उनकी अभिलाषा पूर्ण की। भगवान उन्हें संतान मयूरध्वज पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, श्रेष्ठ, पुष्ट एवं बलिष्ठ हो गया। वे भगवान के चरणों पर गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान के चरणों में अविचल प्रेम मांगा और आगे चलकर वे भक्तों की ऐसी परीक्षा ना ले, इसका अनुरोध किया। मूर्धवज ने भगवान बोले कि मांगो कुछ, तो भगवान से यही मांगे कि ऐसी कठोर परीक्षा किसी भी भक्त का ना ले, क्योंकि ऐसी परीक्षा में पास होना बहुत ही मुश्किल है। भगवान की ऐसी परीक्षा में भगवान ही पास करवाएंगे, वही रूप आ जाएंगे। उसी रूप में, जिस रूप में भक्त होगा उसी रूप में भगवान आएंगे और वो रूप धर के उसका ही रूप धरेंगे।
भक्त का दिखाई देगा भक्त, पर उस रूप में भगवान अवस्था, जहां वो विकराल परिस्थिति होगी तो वहां समझ लेना भगवान आ गए हैं, क्योंकि वो भगवान के बिना परिस्थिति पार नहीं हो सकती थी। तो उस समय भगवान आए और पार भी करवाए और फैला भी दिए, पूरा विश्व में प्रचार भी करवाएंगे। पर परीक्षा होगी, आएगा ऐसा परीक्षा, वो परीक्षा नहीं होगी, वो भगवान के द्वारा लिखा हुआ बहुत विशेष कार्य होगा, बहुत ही विशेष। भगवान अपने भक्त का प्रभाव दिखाना भी चाहते हैं, ऐसी ऐसी विकट परिस्थिति सामने फेंक देंगे और अपने भक्त को उस परिस्थिति से पार करवा देंगे। आग होगा, लगेगा कि अब खत्म, लगेगा कि ये सब आग सामने आ गया, अब पैर रखेंगे तो झुलस जाएंगे, पर मानो एक पैर रख दिए वो सब के सब खत्म। जो आग दिखाई दे रहा है वो शीतलता बन जाएगा, बन जाएगा शीतलता। पर एक बार पैर रखना पड़ेगा, आग दिखाई देगा, एक बार पैर रखे आगे, फिर देखना वो बर्फ बन जाएगा, आग तो नहीं होगा, बर्फ बन जाएगा और पैर रखते ही एकदम शीतल हो जाएगा, पैर जम जाएगा, इतना शीतल हो जाएगा जो आग दिख रहा है। तो उस अवस्था में भी भगवान ही पार कराते हैं। भगवान उन्हें संतावना दी और वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान के चरणों में अविचल प्रेम मांगा, उन्होंने भगवान से केवल भगवान का प्रेम मांगा और कुछ नहीं मांगा। जिनको भी लगता है कि भगवान से कुछ मांगना चाहिए, तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से भगवान का प्रेम मांगना चाहिए, सांसारिक वस्तु नहीं। ये क्षणभंगुर सांसारिक वस्तु है, ये शरीर भी क्षणभंगुर है। तो भगवान से भगवान की भक्ति प्रेम मांगो। भक्तों की ऐसी परीक्षा ना ले, इसका अनुरोध किया। भगवान ने बड़े प्रेम से उनकी अभिलाषा पूर्ण की और स्वयं अपने सिर पर कठोरता का लांछन लेकर भी अपने भक्त की महिमा बढ़ाई। अर्जुन उनके साथ ही साथ सब लीला देख रहे थे। उन्होंने मयूर ध्वज के चरणों पर गिरकर अपने गर्भ की बात कही और भक्त वत्सल भगवान इस लीला का रहस्य अपने घोड़े को चूर करना बतलाया। ये लीला का रहस्य अपने घमंड को, भगवान इस लीला का रहस्य अपने घमंड को चूर करना बताया। अंत में 3 दिनों तक इनका अतिथि स्वीकार करने के पश्चात घोड़ा लेकर वे दोनों चले गए। मयूर ध्वज निरंतर भगवान के प्रेम में छके रहने लगे। देखो भगवान की लीला, एक बार होता है परीक्षा, एक बार परिस्थिति फेंक दी जाएगी, वो परिस्थिति भगवान पार करवा देंगे, पर उस परिस्थिति में अडिग रहना। आएगी ऐसी, सामने आ जाएगी, पीछे डेग नहीं हटाना है, किसी का आश्रय मत लेना, किसी का भी आश्रय नहीं। जहां किसी का भी आश्रय ले लिया फेल हो जाओगे। आएगा ऐसा, सामने भक्ति कर रहे हो, धर्म के मार्ग में चल रहे हो, तो जो भी तुम्हारे साथ होगा वो भगवान के द्वारा लिखा है। तुम्हारे साथ जो भी होगा, क्योंकि तुम भगवान के आश्रित हो और भगवान के सिवाय कोई भी परिस्थिति तुम्हारे पास नहीं आ सकती है। जो परिस्थिति आएगी वो भगवान के द्वारा भेजी हुई आएगी। उस परिस्थिति में बस अडिग रहना है, किसी का भी सहारा नहीं, किसी का भी आश्रय नहीं। हाँ, भले प्राण देना पड़े, लगता है कि यहां प्राण भी देना पड़े, तो एक बार आगे बढ़ा दो डेग, एक बार डेग आगे बढ़ा दो। प्राण तो नहीं जाएगा, पर तुम्हारा प्रभाव फैल जाएगा।
ये भगवान की लीला है। भगवान अपने जनों की लीला करवाते रहते हैं और फैलाते रहते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थिति फेंकेंगे, इतना विकराल परिस्थिति फेंकेंगे कि लगेगा कि अब तो सब गया, सब कुछ गया, अब कुछ भी बाकी नहीं। विश्वास कर लो, वो परिस्थिति और ज्यादा ऊपर उठाएगी। हाँ, और ज्यादा ऊपर उठा देगी तुम्हें। अगर उस परिस्थिति में पैर रख दिया तो पैर पीछे नहीं हटाना, पैर आगे रखते चले जाना। शरीर कई प्रकार के शरीर में आ जाएगा, लगेगा कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, चारों तरफ से गिर गए, किसी का साथ नहीं, बढ़ते चलो आगे, पैर रखते चलो आगे। सेकंड भी नहीं लगेगा, सेकंड भी। ऐसा प्रभाव फैलेगा, ऐसा प्रभाव फैलेगा, पूरा विश्व देखेगा। पर एक बार आग में पैर रखने पड़ेंगे, आग में पैर रखना पड़ेगा। रख दिए तो शीतल हो जाएगी, पर वो आग को देखकर बड़े बड़े पीछे हट जाते हैं। आग जो है उसको देखकर बड़े बड़े पीछे हट जाते हैं। उस पर जो पैर रख दिया, क्योंकि वो भगवान के द्वारा आया हुआ है, उस पर पैर रख दिया और चलने का साहस कर दिया, तो विश्वास मानो वो पैर नहीं चलेगा। एक बार ऐसा आएगा, समय आ जाएगा कि लगेगा कि देखो माता सीता के साथ हुआ, अग्नि परीक्षा देना पड़ा, अपने आप को धरती में समाहित कर दी। आया ऐसा समय, पीछे नहीं हटी। आया ऐसा समय, आज उन्हीं सीता माता का पूरे विश्व में डंका बजता है। माता सीता का प्रभाव दिया जाता है और राम जी का भी प्रभाव दिया जाता है। दिखाए कि पत्नी और बच्चों के लिए, धर्म के लिए, सतीव्रता के लिए अपने प्राण को निछावर कर दी। पर वहां बड़े बड़े रोने लगे, बड़े बड़ों का आंसू निकल आया। एक बार प्रभाव होता है और स्वयं कौन उत्पन्न हुई, धरती माता प्रकट हो गई। तो एक बार आएगा समय, सबके जीवन में आता है। माता सीता के भी जीवन में आया, देना पड़ा उनको परीक्षा, अग्नि परीक्षा। आएगा ऐसा समय, पर वो परीक्षा नहीं होगा, वो और ज्यादा उठाएगा तुम्हें। जो भगवान राम अयोध्यावासी के लिए माता सीता को परीक्षा, भगवान राम, माता सीता की परीक्षा हो रही है, भगवान राम कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब यहां लगेगा कि भगवान राम क्यों नहीं बोल रहे हैं। माता सीता की परीक्षा हो रही है, भगवान चाहते तो रोक लेते, भगवान थे वो, पर दिखाए कि हमारी पत्नी है, हमारी अर्धांगिनी है। देख देख हमारी अर्धांगिनी, एक सतीव्रती नारी कैसी होती है। धरती फट गई और उसी में प्रवेश कर गई माता सीता। तो भगवान जानते हैं, पर भगवान अपने भक्तों का भी प्रभाव दिखाते हैं। भगवान रोक सकते थे, धरती माता की कहां समर्थ थी कि फट जाए, क्योंकि भगवान थे। पर दिखाया कि देखो ऐसे भी परिस्थिति आएगी, हर किसी के जीवन में आएगी, पीछे मत हटना। अगर पीछे नहीं हटे तो तुम्हारे लिए पूरा विश्व आगे आ जाएगा। भगवान हर रूप में आगे आ जाएंगे। हटना नहीं है पीछे, बढ़ते रहो आगे। जो परिस्थिति आए बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। देखो तुम्हारा प्रभाव भगवान कैसे फैलाते हैं। देखो मूर्धध्वज के बेटे का प्रभाव, भगवान अविचल भक्ति प्रदान कर दिए और पहले से भी ज्यादा शरीर बलशाली, स्वस्थ हो गया। जो पहले शरीर था वो तो कुछ नहीं था, अब शरीर ऐसा दिए कि पूरा विश्व देख के चकाचक हो जाए, पूरा विश्व देख के चकाचक हो जाए।
तो विश्वास करो, लगे रहोगे तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शरीर चाहिए, शरीर चाहिए, सुंदरता चाहिए, तो लगे रहो। करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाएं भगवान के एक नोक से, वो हमारे भगवान है। करोड़ों कामदेवों से प्रकट हुई संसार में ये सुंदरिया, ये संसार की जितनी भी विश्व सुंदरी कहलाती हैं, बड़े बड़े को मोहित करने वाली, आज संसार में देखो, एक सुंदरी को देख के सब मोहित हो जाते हैं, एक लड़की को देख के मोहित हो जाते हैं। ऐसे कामदेव, ऐसे करोड़ों स्त्रियों का सुंदरता एक कामदेव के नोक से प्रकट होता है, और हजारों करोड़ों कामदेव भगवान के एक नोक से प्रकट होते हैं। हजारों करोड़ों कामदेव, वो हमारे भगवान, सोचो कितने सुंदर होंगे। उनको देखकर हमारी राधा रानी मोहित हो जाती हैं, और भगवान राधा रानी को देखकर मोहित हो जाते हैं। भगवान का प्रभाव देखोगे इतना, अर्जुन ने देखा महाभारत में, भगवान का वो प्रभाव देखा अर्जुन, हाहाकार मच गया हृदय में। ये विकराल, ये सुंदरता, ऐसा रूप, तो वो भगवान है। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाएगा। शरीर खत्म हो गया, जर्जर हो गया, भगवान चाहेंगे तो ये शरीर को ब्रज बना देंगे, ब्रज, ऐसा चमकीला बना देंगे, ऐसा प्रभावशाली बना देंगे कि पूरा विश्व देखेगा। पर एक बार आएगा परीक्षा, समझ लेना, परीक्षा आएगा, सब कुछ खत्म होते दिखेगा, और जो इच्छा करोगे तुम वो हो जाएगा। तुम्हें जो चाहिए वो हो जाएगा। शरीर चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, संसार चाहिए, धन वैभव चाहिए, मान बड़ाई कीर्ति चाहिए, सारा कुछ मिल जाएगा एक सेकंड में, एक सेकंड में, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, और सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान के मार्ग में लगे रहो, पीछे नहीं हटो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। पर इस पे चलना, करोड़ों में करोड़ों लोग इस मार्ग में चलते हैं, करोड़ों में हजारों, करोड़ों में हजारों, कोई बिरला इस मार्ग पर टिका होता है। और इस मार्ग पर टिके रहने पर भी भगवान के समीप हजारों में से कोई एक बिरला पहुंच पाता है। भगवान के समीप हजारों में से कोई एक बिरला, करोड़ों चलते हैं, करोड़ों, करोड़ों में हजार बचे, हजार जो भगवान के मार्ग में अडिग हैं, और हजार में भी अडिग होने पर भी एक है जो भगवान के नजदीक पहुंच गया। क्योंकि इस पर पहुंच पाना, फिसलन इतना है, लो पैसा लो, स्त्री लो, सुंदर स्त्री लो, सामने सुंदर सुंदर स्त्री आ जाएगी, ऐसी सुंदर स्त्री आ जाएगी कि देखकर कहोगे रे भगवान तो मिलेंगे कहीं और, मनोरंजन करो। ऐसी भी सुंदर स्त्री आ जाएगी सामने, ऐसा भी प्रभावशाली सुंदर स्त्री आ जाएगी। तो बताओ, इतना आसान होता तो सब भगवान के पास पहुंच नहीं जाते। पर एक पहुंच पाता है, और वो एक ही भगवान के प्रिय होता है, और जो चाहेगा वो हो जाएगा, जो चाहेगा वो हो जाएगा। पर इस पे चल पाना बहुत मुश्किल है। भगवान की कृपा के बिना इस मार्ग पर कोई चल नहीं सकता है, और चल गया, पहुंच गया, सब कुछ उसके लिए है, सब कुछ जो चाहिए इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, अरे तृप्त हो जाओगी।
पूरा विश्व के मालिक रिझ गए तो फिर बाकी क्या रहेगा? पूरा विश्व के मालिक रिझ गए तो बाकी क्या रहेगा? जितने भी वैभव हैं सब छिटा जाएगा तुम्हारे आगे। जितने भी वैभव हैं, क्या चाहिए? एक इच्छा, एक एक इच्छा भगवान पूरी कर देंगे। एक एक इच्छा पूरी करेंगे भगवान। अगर तुम्हारे अंदर है कि हम पूरा विश्व में प्रकाशित हो, हमको पूरा विश्व जाने, तो भगवान प्रभाव कर देंगे तुम्हारे विश्व में। विश्व तो छोड़ो, पूरा जगत, तीनों लोक जानेगा तुम्हें। संसार का तो छोड़ो, तीनों लोक जानेगा। देवी देवताएं भी तुम्हें देखेंगे और देखने के लिए तरसेंगे। क्या ऐसा भी भक्त होता है? वो देवी देवताएं बैठकर देख रहे होंगे, भगवान के भक्तों का प्रभाव देखते हैं वो, और बैठकर नमस्कार करते हैं। धन्य हो, धन्य हो जो भगवान नारायण के भक्त बने। धन्य हो गया तुम्हारा कुल, धन्य हो गई वो माता, धन्य हो गए वो माता का गर्भ, जिस कुल कोख से भगवान का भक्त प्रकट हुआ। वो विश्व धन्य हो गया, वो ग्राम धन्य हो गया, वो प्रदेश धन्य हो गया, वो पूरा संसार धन्य हो गया, जहां एक भगवान के भक्त का प्रभाव उत्पन्न हो गया। ये तीनों लोक की देवी देवताएं नमस्कार करते हैं। स्वर्ग की अप्सराएं, देवराज इंद्र स्वर्ग की अप्सराओं को देखकर मोहित होता है। ऐसे भी स्वर्ग की अप्सराओं को छोड़कर और भगवान के नजदीक पहुंच जाना। स्वर्ग की अप्सराओं को देखकर देवराज इंद्र मोहित हो जाते हैं और उनको लगता है कि यही भोग करो, भगवान तो फिर भक्ति करेंगे तो अगले कुछ। इतना मोहन है स्वर्ग में कि एक बार दिखाई दे दे स्वर्ग का तो हाय हाय मच जाए। ये संसार का भोग क्या है, इससे करोड़ों गुना ज्यादा स्वर्ग का भोग है। और स्वर्ग के भोग को देखकर, अरे संसार को भोग को देखकर तो तुम मचल जाते हो। ये संसार के थोड़ चार कौड़ी के रुपए पद पैसे मिल जाता है तो मचल जाते हो। स्वर्ग का देखोगे तो पगला जाओगे। स्वर्ग का देखोगे तो पगला जाओगे, क्योंकि एक बार कोई चीज दिखा दिया जाए। अब जो कभी करोड़ों रुपए देखा ही नहीं है, करोड़ रुपए को पता ही नहीं है, उसके सामने करोड़ों रुपए आ जाए, करोड़ों रुपए उसके सामने आ जाए तो वो क्या करेगा? पागल हो जाएगा। कहाँ उठाए, कहाँ रखे, किधर छुपाए, कोई देखे ना, कोई ले ना। अरे पेटी में डालो, बक्सा में डालो, अलमारी में पैक करो, तिजोरी में पैक करो, पगला जाएगा कि नहीं? जिसके सामने करोड़ों रुपए आ गए वो पगला जाएगा। और ऐसे एक करोड़ों रुपए छोड़ो, ऐसे करोड़ों अरबों का खजाना स्वर्ग में पड़ा है। वो देवराज इंद्र उस स्वर्ग का भोग भोगते हैं और वो स्वर्ग को भी छोड़ के, तीनों लोक को छोड़ के भगवान के नजदीक पहुंच जाता है। भगवान नारायण के नजदीक, हमारे भगवान के नजदीक। तो उसको देवराज इंद्र भी देखते हैं और कहते हैं धन्य हो तुम, धन्य हो जो मैं तो यहां फंसा पर तुम निकल गए। मैं यहां फंसा हूं, भोग कर रहा हूं, अप्सराएं हैं, रुपए, अरे रुपए तो छोड़ो, ऐसा ऐसा भोग है कि एक नजर देखोगे, एक नजर देखने के बाद दिमाग लुप्त हो जाएगा। ऐसी ऐसी भोग है। ये संसार में जितने भी बड़े बड़े तुमको दिखाई दे रहा है भोग, एक कण के बराबर नहीं है स्वर्ग का। और देख लोगे स्वर्ग का भोग तो बुद्धि खत्म हो जाएगी। हाँ, चक्कर खा के मर के उन्हें गिर जाओगे नदी के किनारे। ऐसे स्वर्ग का भोग है। और वैसे स्वर्ग का भोग छोड़ के भी ब्रह्म लोग, तप लोग, मर लोग, जन लोग,
और सीधे भगवान के धाम पहुंचना। ये सबको बीच में रोक दे और भगवान भगवान के पास पहुंच पहुंच गया। अब क्या चाहिए उसे? अब उसे क्या क्या चाहिए? कोई एक बिरला पहुंच पाता है भगवान के पास। आएगा, परीक्षा होगा और विश्व का प्रभाव चाहिए। पूरा जगत तुम्हें जाने, सम्मान दे, सारे भोग तुम्हारे पास आ जाएं। आ जाएगा, हर कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। बस उस काबिल तो बनो। वो भोग भोगने के भी तो काबिल होना चाहिए। ये नहीं कि देखे और पगला के मर गए। भगवान जब दे देंगे तो कहीं देखकर पगला मत जाओ। तो उस काबिल तो बनना पड़ेगा पहले। अब छोटे छोटे भोगों में मन फंस जाता है, 2-4 रुपए में मन टहल जाता है, तो इतने बड़े भोगों को देखकर कैसे संभलोगे? आज देखो, 1,000, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए मिल जाए तो हाहा के गिर जाता है जीव। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए मिल जाए तो हाहा के गिर जाता है। और ऐसे अब 50 लाख, 10 लाख में हाहा के गिर गए हो। अब भगवान तुम्हें इससे क्या दें? जब इतने रुपए में ही तुम ढह गए तो भगवान कह रहे हैं कि इसके लिए तो इतना ही काफी है। इतना में ही एक आनी पानी गिन रहा है। इसको संसार के भोग, ये बड़े बड़े चमक दमक के ही आनी में ये डोल रहा है। अगर इसको विश्व विजेता बना दिए तो पगला जाएगा। ये पगला जाएगा, क्योंकि इतने भोग में तो इसका चल नहीं रहा है। इतने सुंदर सुंदर स्त्रियों को तो देख के इसका मन मोहित हो जाता है। इतने कामदेव, संसार में सभी मोहित हैं, सब मोहित है। कौन सुंदरी है? अरे क्या सुंदरी है? इस संसार में तुमको सुंदरी दिखाई दे रही है, इससे कई गुना ज्यादा सुंदरी सुंदरी, और उससे भी कई गुना, करोड़ गुना ज्यादा भगवान का प्रभाव है। भगवान को देख लोगे तो पागल हो जाओगे, पागल। ये मलमूत्र के भांड के शरीर को तो देख के तुम हेयाते फिर रहे हो। मलमूत्र के भांड के शरीर को देख के हयाते फिर रहे हो। संसारिक सब चिकने बनने का चक्कर में लगे हैं। चिकना, मलमूत्र के भांड को चिकना बना रहे हैं। क्या भोग को भोगे और मलमूत्र के भांड चिकनापन रहे। नदी के किनारे आ रहे थे, नदी के किनारे तो एक स्त्री को फेंक दिया है। इतना बदबू दे रही है, महक रही है, महक। शरीर नंगा पड़ा है, कुत्ता खा रहा है। वही सुंदर स्त्री है, देख लो जाके, देख लो कैसी स्त्री है वो। शरीर पर पूरा चमड़ी खत्म, ऐसे परी है नंग धरंग। यही मलमूत्र के भांड के शरीर के तो पीछे पड़े हो। यही मलमूत्र के भांड का तो शरीर है। अब इसको तुम देख के हैया फिर रहे हो, हाथ धुन रहे हो। है मलमूत्र के भांड के शरीर को देख के अगर भगवान को देख लोगे तो क्या प्रभाव होगा? आए, ये एक मलमूत्र के भांड के शरीर को सजाने में, चिकना करने में तो दिन रात बीत जाता है तुम्हारा। ये बताओ हमें, ये मलमूत्र के भांड को चिकना करके दिखाने में तो तुम्हारा जीवन बीत जाता है, और इसको दिखाते हो। और ये जितने भी दारूबाज हैं यही यही देख के मचल रहे हैं। ये जितने भी दारू पी पी के पगला रहे हैं, इन्हीं सुंदरियों को देख के मचल रहे हैं। ये मलमूत्र के भांड के सुंदरी दिखा रही है और पैसे हड़प ले रही है, और ये साले पगला जा रहे हैं। ऐसे ऐसे हैं, ये मलमूत्र के भांड के शरीर को दिखा रही हैं। हाँ, चिकना है शरीर। अरे तुम्हारा सुअर कुत्ता गधा खा रहा है शरीर, जाके देख नदी के किनारे।
नोच नोच के खा रहा है शरीर को कुत्ता, और ऐसे बदबू मार रहा है कि वहां 10 मिनट बैठ जाओगे ना, ठीक से सो नहीं पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा, ठीक से भोजन ठूस नहीं पाएगा। ऐसा शरीर है। किसका शरीर है? वो एक स्त्री का ही शरीर है। जाके देखो, जब चमड़ी था ना तो वो बहुत कूद रही होगी। जब चमड़ी शरीर पर था तो बहुत कूद रही होगी। आज उसके उसके पास कुत्ता कूद रहा है। कोई कोनो इधर से नोच रहा है, कोनो इधर से नोच रहा है, कोनो टंगड़ी नोच रहा है, कोनो मुड़ी नोच रहा है। अब जाके देखो, तो यही तो तुम्हारे सुंदरिया है संसार के, मलमूत्र के भांड के शरीर को सजा सजा के दिखा रही हैं। और इनका चमड़ी का शरीर, चमड़ी जैसे ऊपर से उतरा तो अंदर केवल मलमूत्र के भांड ही दिखेगा, ऊपर का चमड़ी है केवल। और ऐसा ही कुत्ता नोच नोच के खाएंगे, कहेंगे कि वाह कितना स्वादिष्ट है, हमारे लिए भोजन आया है। यही तुम्हारा चमड़ी का शरीर दमड़ी में बदल जाएगा। हाँ, यही बदल जाएगा। ऐसे ही कुत्ता नोचिया नोचिया के घिसिया घिसिया के खाएंगे। या तुम्हारा जो मल मूत्र के भांड के शरीर को सजा रहे हो, जिससे भी बात करो, क्या कैसे हो, चिकना हो? हाँ, कैसे हो? अरे बाबा तो बहुत चिकना है। अरे कैसे हो, तनी चेहरा दिखाओ ना, चेहरा। अरे नाक छिड़क के दिखाएं। देख नाक, नेटा देख, खखार देख, देख ये सुंदरता है। हेलो, तनी चेहरा दिखाओ ना, तनी शरीर दिखाओ ना। देख मलमूत्र के भांड, देखेगा मलमूत्र के भांड। ये संसार में जितने भी हैं सब इसी में लगे हुए हैं। हेलो, मलमूत्र के भांड दिखाओ। देखने के पर लगे हैं मलमूत्र के भांड। जाकर देख, नदी के किनारे मलमूत्र का भांड पड़ा हुआ है। जो सुंदर बन रही हो और सुंदर बन रहे हो, भगवान के भजन करो, भजन करो। सुंदर बनना है तो नाम जप करो, नहीं तो पगला जाएगा। ऐसा ही संसार पगलाया हुआ है। एक सुंदर स्त्री सामने आ गई कि कोई पीछे, और एक सुंदर पुरुष आ गया, थोड़े रुपया है, थोड़ा चिकना शरीर है, तो उस पर कई मरने लगेगी। हमारे आ गए नए पति देव, एक पति देव गए और दूसरे नए पति देव आ गए। अब पैसा देंगे, हमारा शरीर चिकना चिकना देखेंगे। ये संसारिक हैं। एक पति देव आते हैं तो दूसरे पति देव जाते हैं। ये संसारिक है। सीधा साधा मत बनो। सब पता है कितने तुम सीधे हो और कितनी सीधी हो। बाबाओं को सब पता होता है। हाँ, बाबाओं बैठ जाए ना तो गिनवाने लगे कितने कितने से चक्कर चला है, कितने कितने के चक्कर चला है तुम्हारा। बाबाओं को मत देखा करो, बाबाओं का शरीर मत देखा करो, मलमूत्र के भांड का शरीर। ये सब चिकने देखने में लगे हैं। भगवान के भजन नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, क्या चिकना बन के दिखाते रहो, ये मलमूत्र के भांड के संसार को दिखाते रहो। सब इसी में लगे हुए हैं। क्या देखने जाते हैं? चिकना शरीर। शादी भी करना चाहते हैं तो चिकने शरीर को देख के चिकना आती है, और 2-4 दिन में दूसरे लेके भाग जाती है। देखते रहो चिकना आएगी, तू जाएगा कमाए, काम करने, वो दूसरे के साथ भाग जाएगी, क्योंकि चिकना शरीर है उसका। अब उछल कूद मचाएगी, चिकना है तो उछल कूद मचाएगी। और तुम्हारा से मन भरा, रुपया खत्म, तो कहेगी चल अब दूसरे के साथ। हाँ, हमारे वो पति देव आ गए, देखो कितने हत्ते कट्टे चिकने हैं, अब उनके साथ निकल रहे हैं हम। तुम टाटा बाय बाय करो, ऐसे ही हाथ हिलाते रहो।
यही है संसार के सब भोगी, यही है भोगी। भोगों को भोगें, शरीर को चिकना करें, शरीर को चिकना दिखाएं। एक स्त्री से मन भर गया दूसरी स्त्री पर, और दूसरी स्त्री जो है एक पुरुष से मन गए भर गया दूसरी पुरुष पर। अरे जिससे भी बात करो केवल यही बात करता है। शरीर चिकना दिखाओ ना, शरीर चिकना दिखाओ इनको। आओ तुमको शरीर चिकना दिखाते हैं। देखना है शरीर चिकना? भगवान को नहीं देखेगी ये, नहीं देखेगा। दिन रात सेल्फी लेके और नए नए पतियों को दिखा रही है। अरे ये पति बैठे हैं, इनको दिखाओ ना, ये देर सामने ये पति बैठे हैं, बनाओ इनको पति, दिखाओ इनको। मल मूत्र के भांड के पोषण करने वाले सब लगे पड़े हैं इसी में। क्या चाहिए? रुपया। और क्या चाहिए? चिकना शरीर। किसको दिखाना है? सबको दिखाना है दारू पी के मर रहे हैं साले, पगला रहे हैं इन्हीं स्त्रियों को देख देख के। चक्कर खा के गिर जाते हैं गूथर में, जहां सुअरी खाती है वहां डिमला जाते हैं इन स्त्रियों को देख के, ये नंगा पुंगा शरीर देख के। नंगा भी ठीक से नहीं होती है ये सब। आज जिधर देखो सब उधर ही लगी है, नंगा दिखा रही है, नंगा। अरे खोल के सीधा है, घूमना है तो शरीर का वस्त्र भी क्यों पहन के रखी है? खोल। भगवान का दिया हुआ शरीर जैसे आई थी वैसे दिखा, दिखा। तेरे को देखने वाले हजार लग जाएंगे। और रानी तू है, महलों की रानी, चलती बेगानी। हजार देखेंगे, हजार मुस्कुराएंगे। दिखाना है तो ऐसे चल के दिखाना। बड़े दिखाने की लालसा लगी है तुमको, चिकना शरीर, तो ऐसे दिखाओ। खोल दो। भगवान का जैसे आए हो धरती पर वैसे ही दिखाओ संसार को। लाज शर्म छोड़ दे, छोड़ दे लाज शर्म। काहे के लिए शरीर पर ढक के बैठी है? ये शरीर पर काहे के ढक के बैठी है? लाज शर्म है? ये सब के अंदर भोग समा गया है, भोग। ये भोगी हो गए हैं सब। दो ही चीज चाहिए, निमन निमन चिकना चिकना भोगे और धन रुपया मिलता रहे। हाँ, भोगों को भोगे और रुपए मिलता रहे। बस एक पति गए दूसरे पति, दूसरा पति गया तीसरा पति, चौथा पति, एक धनवान पति, एक गरीब पति, एक विकराल पति, एक कमजोर पति। एक कमजोर पति से मन भर गया तो विकराल पति, अब विकराल पति कंगाल तो कमजोर के पास पैसा है तो उसके साथ। ये है, और ये सुंदरी है सब। देखो हमारे भगवान को, देखो थोड़ा, देखो कैसे हैं, देखो हमारे भगवान कैसे हैं, जिनको पूरा विश्व देखने के बाद फिर नजर नहीं हटता है भगवान से। एक बार पूरा विश्व देख लेना, पूरा विश्व के देवी देवता हैं तो देखते रह जाते हैं इनको। ऐसे है हमारे भगवान। हाँ, वही कृष्ण है। देखो कैसे हैं। बालपन में तो इतने खेला किए, बड़े बड़े गोपी पीछे घूमने लगी। ऐसे मोहन है भगवान, सब मोहन है भगवान। और उनका तुम दास होगे तो तुम्हारे मोहित पर पूरा संसार मोहित हो जाएगा। ये सब लगे पड़े हैं संसार में। एक नहीं, हजारों से कोई बिरला ही बचा है।
नहीं तो सब इसी में लगे हैं। क्या? रुपया और नीमन नीमन चिकना चिकना। अरे बहुत सुंदर है, देखो ना सुंदर है, ये बहुत सुंदर दिख रही है। चमड़ी है चमड़ी, सड़ने लगेगी तो देखोगे नहीं। वो जो आज सुंदर दिख रही है, सड़ने लगेगी, देखना जाके नदी के किनारे। अरे देखे ना तो ऐसा बदबू आ रहा है, वहीं से आ रहे हैं। और डेली ऐसे गुजरते हैं, दो चार भेटाती है और भेटाता है। ऐसा ही नदी के किनारे पड़ा रहता है। वही तो मलमूत्र का भांड का शरीर है तुम लोग का। अब वैसे ही फेंक दिया जाएगा नदी में, आज नहीं तो कल फेंका जाएगा वैसे ही। और जब तक चिकनापन बने हो, जहाँ समय खत्म हुआ, जहाँ संसार से समय समाप्त हुआ, वैसे ही ले जाकर फेंक देंगे नदी में। और कुतवा कहेगा कि वाह, आ गया चिकना शरीर, अब चखेंगे इसको। तो नया नया चखता है कुत्ता। और लगे पड़े हैं, देखो चार पांच घसीट रहे हैं डेली। तो यही तो मलमूत्र के भांड को दिखा रहे हो तुम लोग। ये संसार में सब लगे पड़े हैं, सब लगे पड़े हैं एक दूसरे को शरीर देखने में। कभी हमारे भगवान को देख लो एक बार, देख लो इनको, इनको देख लोगे तो कोई भी तुम्हें मोहित नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सबके सम्मोहन है। इनको देख लेने के बाद भगवान जिसको मोहित कर लिए, उसको कोई मोहित नहीं कर सकता। पूरा विश्व नहीं मोहित कर सकता जिसको एक बार भगवान मोहित कर लिए। जिसकी बुद्धि को भगवान मोहित कर लिए, उसकी बुद्धि को कोई मोहित नहीं कर सकता। और यही सब लगे पड़े हैं। कोई बिरला ही किसी स्त्री के स्पर्श से बचा होगा, बिरला, कोई बिरला ही किसी स्त्री से बचा होगा। नहीं तो अभी के डेट में कोई नहीं है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बुढ़ा हो चाहे जवान हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, लगे हैं चिकना शरीर दिखाने में। ऐसे ऐसे क्रीम खोस रहे हैं मुंह में, इतना चिकना दिखा रहे हैं। कोनो पाउडर मार रहा है, तो कोनो लिपस्टिक मार रहा है, तो कोनो ऐसा क्रीम खोज रहा है दुकान में कि ऐसा क्रीम मिल जाए कि हम सुंदर हो जाएं। अरे सुंदरता कहाँ आती है? सुंदरता भगवान से आती है, सुंदरता कहीं नहीं आती है। ये शरीर खत्म हो जाएगा, फिर भी भगवान का प्रभाव है ना, तो वो सुंदरता नहीं, वो तुम्हारी वाणी का प्रभाव फैल जाएगा। मल मूत्र के भांड को कब तक चिकना करके दिखाओगे? ऊपर से नीचे तक बदबू ही बदबू है। भगवान के नाम का जप करो, और शरीर है, सुरक्षित है, सही है, सलामत है, तो इसका उपयोग कर लो। नहीं तो ये शरीर बदबू भी देगा। बड़ी सुंदरता दिखा रहे हो ना, यही बदबू देगा। और ऐसा बदबू देगा कि तुम्हारे ये सुंदरता देखने वाले दूर से भी महक के भाग जाएंगी तुमको।